एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ फिशिंग करने जा रहा होता है जहाँ पे काफी बर्फ जमी हुई होती है। तो उसका पिता तुरंत एक गड्ढा करने लग जाता है और उसके सर पे हाथ रख के कहने लग जाता है कि बेटा हमेशा गड्ढा किनारे पे करना, कभी भी बर्फ के बीच में मत करना, ये तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और लड़का ये बात को हमेशा याद रखता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है और वो ऐसा कभी करता भी नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बीतता है और उसके पिता एकदम से घर से गायब हो जाते हैं। ये होने का उस लड़के को समझ नहीं आता कि उसके पिता आखिर चले तो चले कहाँ गए। और उसके बाद वो काफी दिनों तक रोता है और सोचने लग जाता है कि उसके पिता अब वापस आ जाएंगे। लेकिन काफी साल बीत जाते हैं, काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन उसके पिता वापस नहीं आते। और वो ये चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आने वाला है। तभी उसका बेटा उसके पास आता है और कहने लग जाता है कि हम लोग आज फिशिंग करने चले। तभी वो अपने पिता की वही फिशिंग रॉड के पास देखता है जो उसके पिता उसे साथ में ले जाते थे। वो तुरंत वही फिशिंग रॉड उठाता है और अपने लड़के के साथ चला जाता है फिशिंग करने के लिए, जहाँ पे तालाब में काफी बर्फ जमी हुई होती है। वो अपने बेटे की तरफ देखता है और उसे भी सेम बात कहता है जो उसके पिता उसे कहते थे कि हमेशा किनारे पे गड्ढा करा करो, कभी भी बीच में गड्ढा मत करना, ये काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसका बेटा ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सुनता और तुरंत बर्फ के बीच में चला जाता है गड्ढा करने के लिए। ये सब देखते हुए लड़का देख ही रहा होता है। तभी से उसको अपने पिता की याद आती है और सोचने लग जाता है कि जैसे उसके पिता उसे सेम बात कह रहे हैं कि कभी भी बर्फ के बीच में जाना वो काफी खतरनाक हो सकता है। और वो बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे के पीछे भागता है ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन उसका बेटा एक जगह जाके रुक जाता है और तुरंत अपनी उंगली से इशारा करने लग जाता है कि नीचे उसे कुछ दिख रहा है। जैसे वो लड़का उसके पास आता है तभी वो भी देखता है कि नीचे तो एक बहुत बड़ी कार दबी हुई है जहाँ से एक हाथ भी बाहर आ रहा है। ये देखने का लड़का काफी डर जाता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस तुरंत उस गाड़ी को बाहर निकालती है। जिसके बाद वो लड़का बिल्कुल डरा हुआ होता है, जहाँ पे उसका खड़ा हुआ बेटा ये सारी चीजें देख के काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी सामने से पुलिस ऑफिसर आता है और कहने लग जाता है कि ये बॉडी आप ही के पिता के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी की है, ये आप ही के पिता के साथ काम किया करता था। लड़के को समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी पुलिस वाला अपने पीछे से एक चाकू निकालता है और दिखाने लग जाता है कि चाकू से इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी का मर्डर किया गया था और इसमें आपके पिता के फिंगरप्रिंट डिटेक्टिव है, जिससे साबित हो जाता है कि मर्डर आपके पिता ने ही किया है। ये सुनने का लड़के को कुछ समझ नहीं आता और काफी शॉक हो जाता है। यहीं पे उसका खड़ा हुआ बेटा भी ये सारी चीजें सुनने के बाद जो हंस रहा था वो काफी दुखी हो जाता है और जिसके बाद सोचने लग जाता है कि उसके ग्रैंडफादर एक क्रिमिनल है। इतना होता ही है तभी लड़के को सब समझ आ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसके पिता एक दिन गायब क्यों हो गए थे, क्योंकि उसके पिता तो एक क्रिमिनल थे।